सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पादान पर है, स्टेप पर है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षण है और घटना है, जिसे बुद्धत्व प्राप्ति, निब्बान, बोधि, दुख मुक्ति, इन सभी शब्दों के आधार से व्यक्त किया जाता है। ऐसे बोधि की तैयारी अभी शुरू हो रही है सिद्धार्थ गौतम की। द बुद्ध एंड इज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, इसके आधार से हम कल तक हमने देखा है कि सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान साधनाएं और आत्मक्लेश की तपश्चर्याएं, ये जो दूसरा अंत है जीवन का, जीवन जीने का पहला जो अंत है या पहला जो तरीका है जीवन जीने का, वो स्वयं राजपुत्र होने के कारण वो स्वयं जी चुके हैं पहले, यानी सुखलोलुप जीवन। और सुखलोलुप जीवन में चित्त शांत नहीं रहता, केवल वहाँ मशगूल रहता है, चित्त शांत नहीं रहता, मुक्त नहीं रहता, संघर्ष चलता है, आंतरिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष, और उसके कारण सामाजिक संघर्ष, उसी के कारण झगड़े, युद्ध, ये जो जिसे सांसारिक जीवन कहा है, सांसारिक जीवन यानी वर्ल्डली लाइफ। तो इसी जीवन शैली में ज़्यादातर लोग जीते हैं। तो जिंदा रहना है तो खाओ, ऐश करना है तो मौज करो, और दुख को भूल जाओ, समस्या को भूल जाओ। लेकिन समस्या को भूलने से समस्या का हल नहीं निकलता, समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। आप कितने भी सांसारिक जीवन में, यानी वर्ल्डली लाइफ में सभी ज़रूरतें पूरी होने के बावजूद आंतरिक जो मानसिक विचलन की समस्या है, चिंता की समस्या है, भय की समस्या है, संघर्ष है, भले वो आंतरिक मानसिक संघर्ष हो या पारिवारिक संघर्ष हो या सामाजिक संघर्ष हो, राष्ट्रीय संघर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो, वो सब एक ही है, एक ही विचलित मनोवस्था का वो प्रतीक है या परिणाम है। तो ये जीवन सिद्धार्थ गौतम ने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया।
शाक्य और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के कारण जो युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हुई थी, उस युद्ध को उन्होंने नकार दिया कि युद्ध कोई हल नहीं हो सकता, कोई भी समस्या हल करने का हल नहीं हो सकता। शाक्य संघ ने उनको उनके इस भूमिका के कारण, युद्ध को विरोध करने की भूमिका के कारण उनको सज़ा दी है। और वो सज़ा दो तरह की बताई थी। मतलब एक तो आप ये करो, युद्ध में सम्मिलित हो जाओ, अगर नहीं तो आपको फांसी की सज़ा हो सकती है, या देश निकाला हो सकता है। अगर ये भी नहीं हो सका, अगर आप राज्य में रुके ही रहेंगे, तो आपके परिवार की संपत्ति जब्त की जाएगी। तो कोलियों के दबाव के कारण वो कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे थे। हाँ, कौशल के दबाव के कारण क्योंकि कौशल के आधिपत्य में शायद कपिल वस्तु का राज्य था, शाक्यों का राज्य था। तो कौशल नरेश नाराज न हो, इसलिए इसलिए वो सज़ा देने के लिए भी हिचकिचा रहे थे शाक्य संघ के लोग, सेनापति। तो सिद्धार्थ गौतम ने उपाय सुझाया कि अगर ऐसी बात है और मेरे परिवार को भी तकलीफ आप मत दो, मैं स्वयं ये घर छोड़कर जाता हूँ, ये राज्य छोड़कर जाता हूँ। तो परिवार की अनुमति लेकर वो राज्य छोड़ते हैं। और राज्य छोड़ते हैं इसलिए गृहत्याग हुआ है। गृहत्याग कोई मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात है राज्य त्याग की। और वो भी किस लिए? युद्ध के विरोध के लिए। युद्ध का विरोध मतलब मानवता के कारण सिद्धार्थ को राज्य त्याग करना पड़ा है। और राज्य त्याग हुआ इसलिए गृहत्याग हुआ। लेकिन जैसे बाबा साहब ने उसमें जो बुद्ध के चरित्र के बारे में जो ग्रंथों में, निकायों में इधर उधर जो बुद्ध के गृहत्याग को ज़्यादा हाईलाइट किया है। मुख्य बात क्या है? गृहत्याग किया, घर छोड़कर गए और 4 दृश्य देखकर गए और बिना बताए गए। यशोधरा सोई थी, छोटा बच्चा राहुल सोया था, और रात को बिना बताए निकल पड़े। इस तरह का बुद्ध का गलत चरित्र लिखा गया है। इसके कारण बुद्ध के बारे में लोगों में गलत फहमी है। बुद्ध का चरित्र विकृत करने का ये प्रयास है, ऐसा बाबा साहब को लगा था। इसलिए उन्होंने उसे, मतलब पूरा चरित्र ही, अभी ये केवल एक घटना नहीं, पूरा बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा विकृत करने का काम हुआ है। और इसलिए लोग बुद्ध की तरफ मुड़ते नहीं। जो इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने दी है दुख मुक्ति की, जो हर मनुष्य और प्राणी के जीवन का मुख्य प्रॉब्लम है, यातनाएं, दुख मुक्ति, दुख, ये हर मनुष्य और हर प्राणी का
मूलभूत प्रॉब्लम है, जीवन की समस्या है, दुख सत्य है। वो उस दुख मुक्ति का स्वयं अनुभव लेकर जो सिद्धार्थ गौतम ने दुख मुक्ति का ही प्रचार किया जीवन भर, 45 साल, 35वें साल में उनको वो मिलता है। अभी अभी वही हमारा चैप्टर शुरू होगा बुद्ध गया का। तो दुख मुक्ति का अनुभव उम्र के 35वें साल में लिया और आगे 45 साल तक, मतलब उम्र 80 साल की उम्र वो जिए। अगले 45 साल उन्होंने इसी बात का प्रचार किया कि लोगों को दुख से मुक्त किया जाए, डिप्रेशन से मुक्त किया जाए, भय से मुक्त किया जाए। वो सारी घटनाएं दुख मुक्ति के लिए ही है। तो भले किसा गौतमी की हो या अंगुलीमाल की हो, पटाचारा की हो या सारीपुत्र की हो, मोगलान की हो या यश की हो या राजाओं की हो, प्रसेनजीत की हो या बिंबिसार की हो या अजातशत्रु की हो या व्यापारियों की हो, अनाथ पिंडक जैसे व्यापारी हो, उनकी समस्या हो, सबकी एक ही समस्या है, वो दुख की समस्या है, यातनाओं की। कोई ना कारण अलग अलग है, अनुभव एक ही है, प्रॉब्लम एक ही है, समस्या एक ही है। गणिकाओं का प्रॉब्लम, वैशाली अम्रपाली का प्रॉब्लम, अनेक परिव्राजकों का प्रॉब्लम, श्रमण ब्राह्मणों का प्रॉब्लम, सबका मतलब एक ही है कि जीवन दुख है, प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो समस्या सॉल्व कैसे की जा सकती है, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, यही बात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 45 साल बताने की कोशिश की। वही सारा इतिहास है और कुछ नहीं। लेकिन वो क्या हुआ, उन्होंने दुख मुक्ति का अनुभव लिया, निब्बाण का अनुभव लिया, बुद्धि प्राप्ति हुई। मतलब क्या हुआ, इस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं चलती। क्या किया होगा उन्होंने, कैसे मिला वो, इसका कोई अनुभव लेता है क्या, इसका अनुभव लेने के लिए कोई प्रयास करता है क्या। बुद्ध की शिक्षा, निब्बाण की शिक्षा, दुख मुक्ति की शिक्षा, ये अन्न वस्त्र निवास की तरह जरूरत की बात है, आवश्यकता की बात है। ये जरूरत महसूस होती है क्या बुद्ध की तरफ देखकर लोगों के मन में कि ये हमारे जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व करने की शिक्षा है। ये कोई चमत्कारिकता, निब्बाण कोई चमत्कारिक बात नहीं है। बुद्धत्व केवल उनको ही संभव है ऐसा बुद्ध ने भी नहीं कहा। लेकिन लोग ये बताते हैं, विकृत किया है बुद्ध का चरित्र, शिक्षा सब विकृत करके रखी है, और उसे दुरुस्त करने का काम बाबा साहब ने किया है। इसलिए ये ग्रंथ का पठन उस दृष्टि से करना जरूरी है। बाबा साहब ने केवल उसका ग्रंथ की पूजा अर्चा करो, पठन करो और जैसा है वैसा बुद्ध का चरित्र और शिक्षा स्वीकार करो, ये बाबा साहब का मकसद नहीं। बाबा साहब ने एक क्रांतिकारक कदम उठाया है, और इस क्रांति में बहुत थोड़े लोग सम्मिलित रहे हैं। उस वक्त भी जब बाबा साहब थे तब भी बहुत थोड़े लोग उसमें सम्मिलित रहे, मतलब उसका हिस्सा बने, नहीं के बराबर। जैसे वो ये बुद्ध धम्म का आंदोलन जैसे बाबा साहब का अकेले का आंदोलन था, ऐसा कभी कभी लगता है। 14 अक्टूबर की घटना को देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसके बाद बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए, और इस अर्थ से प्रचार के लिए, निब्बाण के प्रचार के लिए, बुद्धत्व प्राप्ति के प्रचार के लिए
दुख मुक्ति के प्रचार के लिए जो जरूरत है जीवन की, इसके लिए कितने लोगों ने प्रयास किया, तो उनका दोष नहीं है, लोगों का दोष नहीं है। मतलब भिक्षुओं का भी दोष नहीं या साधारण दूसरे लोगों का भी दोष नहीं। मैं ये नहीं मानता भिक्षु और उपासक दो गुट है बौद्ध समाज के, नहीं, वो अलग चर्चा है, अलग विषय है। तो कौन करता है दुख मुक्ति की बात, निब्बाण की बात? ये इन लोगों का दोष नहीं है जो प्रचार नहीं करते। उनका उसका कारण जो है वो त्रिपिटक में और दूसरे ग्रंथों में और कुछ गुरुओं द्वारा, कुछ शिक्षकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बुद्ध की शिक्षा को संकुचित बनाने का जो काम हुआ है, उस संकुचित बुद्ध चरित्र को और शिक्षा को, संकुचित बनाया हुआ वो चरित्र और शिक्षा, इसकी पद्धति को बाबा साहब ने चुनौती दी है। और ये किताब भी जब लिखी थी और उन्होंने दुनिया भर के 40 कहते हैं कि 60 विद्वानों को इसकी कापियाँ भेजी और मत मांगे कि आप बताओ ये जो मैंने लिखा है ये कैसा लगता है आपको। 60 विद्वानों से, विद्वान होंगे ऐसा हम मानते हैं, तो 60 विद्वानों में से किसी ने भी बाबा साहब को जवाब नहीं दिया, मत नहीं दिए। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब का आंदोलन अकेले का आंदोलन था जब तक वो हयात थे, तब तक तो। और 14 अक्टूबर को भी उन्होंने भिक्षु चंद्रमणि से दीक्षा ली और 5 लाख उपस्थित लोगों को, जो 5 थे 6 थे पता नहीं कितने, लेकिन कहते हैं 4, कुछ लोग कहते 4 लाख थे या 5 लाख थे। और उसके बाद भी कुछ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट धर्मांतरण के या बुद्ध धर्म स्वीकार के प्रोग्राम हुए, कई सारे लोगों तक बाबा साहब ने स्वयं वो बात पहुंचाई है, स्वयं दीक्षा दी है और 2500 साल के परंपरा को उन्होंने एक नया मोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जो पारंपरिक तरीका है काम करने का, वो पारंपरिक तरीका बुद्ध धम्म को केवल एक संस्था का या संप्रदाय का धम्म बनाता है। संस्था चलाने का काम या कोई संप्रदाय चलाने का काम, कोई गुट चलाने का काम, कोई सिस्टम चलाने का काम, ऐसे ही कपड़े पहनो, ऐसा ही ये करो, वैसा ही करो, मतलब शीलव्रत परामर्श के बंधन में अटके हुए लोगों का ये ज़्यादा काम चलता है। दुख मुक्ति की बात कौन करता है? करते हैं कुछ, नहीं ऐसा नहीं, ये कोई टीका टिप्पणी का मुद्दा नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो काम चल रहा है वो बुद्ध धम्म को और विकृत बनाने का काम चलता आया है। उसका एक कारण ग्रंथ है। ग्रंथों में जो लिखा है वही अंतिम है, फाइनल है। ये जो साधारण मनुष्य का सोचने का ढंग होता है उसको बाबा साहब ने चुनौती दी है और अलग ढंग से द बुद्ध एंड हिज धम्म उन्होंने लिखा है और उस पर चर्चा करने के लिए कहा है, केवल पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए, ये कोई बाइबल नहीं है, ये कोई कुरान या गीता की तरह पवित्र ग्रंथ की तरह इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल
कुछ लोग इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, चर्चा नहीं करती है। चर्चा करने के लिए स्वयं बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में बताया है, परिचय में। और उदाहरण के तौर पर 4 मुद्दे उन्होंने स्वयं दिए हैं और कुछ मुद्दे यहाँ निर्माण होते हैं पढ़ते पढ़ते। तो चलिए ये जो सब बताने का मतलब ये है कि ये केवल हम पठन नहीं कर रहे बुद्ध एंड हिज धम्म का। बाबा साहब जो चाहते थे वो हमें जितना संभव है उतना, हमारी जितनी काबिलियत है उतना उतना ही करने का हम काम कर रहे हैं। तो गृह त्याग के बाद मतलब राज्य त्याग के बाद, राज्य त्याग ऑब्लिक गृह त्याग, गृह त्याग हो गया, वो राज्य त्याग हुआ इसलिए गृह त्याग हुआ, इसलिए गृह त्याग ऑब्लिक राज्य त्याग या राज्य त्याग ऑब्लिक गृह त्याग। तो राज्य त्याग के बाद सिद्धार्थ गौतम ने क्या क्या किया, और बौद्ध गया तक, उस वक्त तो बुद्ध गया नहीं थी, वो गया थी, गया गांव का नाम, शहर का नाम। गया तक कैसे आए, कौन कौन सी ध्यान साधनाएं उन्होंने की, भृगु ऋषि का संदर्भ आता है, आर काला, बुद्ध रामपुत्र का, और बहुत कुछ होगा। सारी साधनाओं का, सारे तत्वज्ञान का उन्होंने अवलोकन किया है उस वक्त, और स्वयं करके देखा है। और अंत में जो अलार काला मुद्दक रामपुत्र की जो 8 पारी वाली जो ध्यान साधनाएं थी वो भी करके देखी, उसमें वो असफल हुए। मतलब जो जीवन का जो मुख्य प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है, केवल टेम्पररी माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, मन एकाग्र होता है। तो कई सारे लोगों ने एकाग्रता का ही मुद्दा बनाया है, ध्यान साधना मतलब एकाग्रता। लेकिन एकाग्रता क्यों नहीं? क्योंकि मन चंचल है, मन में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, दुख है, विचलन है। वो विचलन का प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। मन को किसी बात पर एकाग्र करना और टेम्पररी उसको शांत करना, ये ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन वो मकसद नहीं हो सकता, वो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य विचलन, चित्त का, मन का विचलन शांत करना और मन को स्थिर करना, मतलब मन को दुख से मुक्त करना। मुक्त करने से वो अपने आप स्थिर होता है, निब्बाण में अपने आप मन एकाग्र भी होता है, और क्योंकि स्थिर होता है, चंचलता, विचलन समाप्त होती है। तो मन का विचलन समाप्त होना, तो उसकी मन की जो शक्ति है, वो शक्ति का जो क्या कहते हैं, निचरा, मतलब शक्ति जो वेस्ट होती है कई बातों में, दुख के और दुख के कारणों में, वो कामछंद हो, व्यापाद हो, जो कुछ भी कारण है, विकृतियों में जो मन की शक्ति वेस्ट होती है, फिजूल जाती है, वो सब बचती है। और मन चित्त जो है वो और प्रतिभावान और शक्तिमान बनता है। दुख मुक्त चित्त, निब्बाण का चित्त और शक्तिमान बनता है, और वो शक्तिमान चित्त वो अगला प्रचार का काम करता है। इस तरह का कुछ है वो। अभी उस पर हम अधिक विश्लेषण जो है वो जब समय आएगा तो उस पर हम कर सकते हैं, या ओपन चर्चा सत्र भी रख सकते हैं। ये करना चाहिए, ये काम अभी होना चाहिए। केवल जो एक रूढ़ी
धम्म प्रचार की जो एक पर्टिकुलर रूढ़ियाँ तैयार हुई है, उसी तरीके से वो उससे काम नहीं चलेगा। लोगों को इस मार्ग पर लाना पड़ेगा या लोगों को आना पड़ेगा, स्वयं अनुभव लेने पड़ेंगे, जितना भी संभव है उतने अनुभव लेने पड़ेंगे। नहीं नहीं, ये सिद्धार्थ बुद्ध का काम है, अपना काम नहीं, और इतना पुण्य चाहिए और ऐसा चाहिए, सब बहकाने की बातें हैं। ये प्रैक्टिकल काम है। और जहाँ अब हम आए हैं गया में, वहाँ तो 40 दिन में वो काम किया है सिद्धार्थ गौतम ने, 40 दिन। बाकी सब मार्ग असफल हुए, फेल हुए। 40 दिन में वो काम हुआ है। और अभी कुछ लोग जानते हैं कि हम सती साधना या जागृति की साधना के जो सेशन लेते हैं, और 2-3 साल हमने जो सेशन वर्षावास के सेशन लिए, तो इसी प्रतीकात्मक रूप में लिए हैं, इस 40 दिन को महत्व देने के लिए। हमें ऐसा नहीं करते कि हम भी 40 दिन में प्राप्त करेंगे, क्योंकि बुद्ध ने पहले जो करके देखा है वो भी क्या गलत था या सही नहीं था, वो भी समझ लेना चाहिए। उसमें जो गलत जो है वो एक ध्यान साधना की बातें हैं, और ध्यान साधना को नकारने की बात नहीं। ध्यान साधना मन का एक गुणधर्म है, मन ध्यान करता ही है, मन यानी ध्यान ही है, ऐसा भी हमें लगता है। लेकिन और ध्यान का विषय उसको दे दो और दूसरे विषयों में उसको लगा दो, या आत्मक तपस्या में लगा दो, तपने में लगा दो, मतलब उसको और तकलीफ दो, अपने आप को और तकलीफ दो। तो तकलीफ से तकलीफ कैसे दूर हो सकती है? तकलीफ से तो तकलीफ बढ़ेगी। और टेम्पररी शांति जो है, मन की स्थिरता शांति जो है, वो तो टेम्पररी है। वो तो कई सारे हम भी इससे गुजर चुके हैं 40 साल में। हमने भी अनुभव करके देखे हैं कि वो जब तक वो शिविर में है, इधर उधर है, मन स्थिर शांत रहता है, क्योंकि आपका इनपुट, आपके विषय कम हो जाते हैं, व्यावहारिक सांसारिक विषय थोड़े कम हो जाते हैं, और वहाँ जाके जो कुछ ध्यान के विषय मिलते हैं उस पर ध्यान लगा के उतने दिनों तक थोड़ा बहुत मन को स्थिरता शांति मिलती है। और वहाँ शिविर से लौट आने के बाद फिर से मन विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो मतलब टेम्पररी शांति मिलती है, टेम्पररी कंसंट्रेशन मिलता है, लेकिन मन के विचलन का जो मुख्य कारण है चित्त, जो लोभ और द्वेष, इन दो मुख्य कारणों में फंसा है, राग और द्वेष, जिसके कारण विचलन है, जिसके कारण शांति भंग होती है, जिसके कारण एकाग्रता भंग होती है, उन कारणों पर डायरेक्ट काम करने का ये काम है साधना। डायरेक्ट, दूसरे ध्यान करने से नहीं, डायरेक्ट मतलब काया में उतरना, काया में जो जिंदा काया है, वेदनाएं है, उसमें उतरना। और वो जिंदा काया, वो वेदनाएं, वो फीलिंग्स, वो सुख दुख है, वो महसूस करना। सुख दुख का कारण जो चित्त है उसमें उतरना। मन जो हमेशा विचार प्रक्रिया में रहता है, मनोधम्म, मनोविज्ञान, मनोधम्म जो हमेशा विचार प्रक्रिया में रहता है, वो क्या चल रहा है? चित्त से जो विकृत हो जाता है, विचलित हो जाता है। चित्त विचलित होता है इसलिए विचार प्रक्रिया विचलित होती है, या विचार प्रक्रिया में जो आता है उस वो चित्त के प्रकाश में, या चित्त के कारण जो मन में है, उसका जो लोभ और द्वेष के विषय है, उसमें उसके कारण सब विचलित हो जाता है। उसका परिणाम सुख दुख है, उसका परिणाम इस शरीर पर होता है। इसलिए ये काया में उतरना जरूरी है,
और उतरने के लिए सांस का आधार जरूरी है। तो ये जो काम है ये हम 3 वर्षावास के दौरान 40 दिन हमने उसके लिए रखे थे। 40 सेशन, दिन नहीं, 40 सेशन, 40 घंटे कह सकते। तो हम अतिशयोक्ति नहीं करेंगे कि 40 सेशन में वो मिलता है, लेकिन असंभव तो बिल्कुल नहीं है। और कुछ साधनाएं ऐसी बनाई है लोगों ने कि वो एक तरह से असंभव सा लगता है, असंभव सा लगता है, लेकिन असंभव है तो फिर बुद्ध धम्म की शिक्षा का क्या फायदा है। वो संभव है, बुद्ध ने जो प्राप्त किया वो सबको संभव है। कहाँ तक संभव है ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, सम्यक दृष्टि, अपने अपने संकल्प, अपनी वाणी किस तरह से इस्तेमाल होती है, कर्मांत क्या, कर्म क्या करते हैं, एक्शन क्या करते हैं, आपकी जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल, आजीविका वो किस तरह की है। आजीविका मतलब उपजीविका नहीं, केवल उपजीविका नहीं, उपजीविका एक अलग अंग है। उपजीविका आजीविका का एक हिस्सा है। आजीविका मतलब जिसे बाबा साहब ने जीवन शैली कहा है, बौद्ध जीवन शैली। तो वो जीवन शैली किस तरह की है, आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, व्यायाम, इन सब का आपको भान है क्या, सती है क्या, आपका मन समाधि में जाता है क्या, मतलब विचलन, निब्बाण, निब्बाण यानी समाधि, एक तरह से निब्बाण या समाधि का परिणाम निब्बाण। तो मतलब समाधि में मतलब मन का विचलन कम होते 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 बिल्कुल शांत होता है क्या विचलन। इस तरीके से वो स्वयं अनुभव लेके बुद्ध को जो प्राप्ति हुई उसका कुछ हिस्सा, कुछ अनुभव हम ले सकते हैं, और वो लेना चाहिए। वही मकसद है इस सब का, वही उद्देश्य है। वो स्वयं करके देखना चाहिए। यही पसी को आओ देखो, स्वयं करो। तो चलिए प्रास्ताविक के लिए कुछ बातें अभी, क्योंकि अभी ये ग्रंथ बहुत अच्छा आधार है कुछ विश्लेषण करने के लिए। तो अभी ग्रंथ के एक ही चैप्टर आज देखेंगे, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है वैसे। चौथा भाग है द बुद्ध एंड हिज धम्म, फर्स्ट बुक, फोर्थ पार्ट, उसका एक चैप्टर जो बोध गया से अभी संबंधित है, उसको ज्ञान लाभ, उसका अनुवाद किया है बनते भदंतानंद कौशल्यायन जी ने। उसका ज्ञान लाभ ऐसा अनुवाद किया है जो ठीक नहीं लगता। एनलाइटनमेंट कहा है, तो एनलाइटनमेंट मतलब केवल ज्ञान लाभ नहीं, एनलाइटनमेंट मतलब वो बुद्धत्व है, वो निब्बाण प्राप्ति है, दुख मुक्ति है। तो वो केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन एनलाइटनमेंट बुद्धत्व यानी बुद्धत्व का ज्ञान नहीं, या बोधि जिसे कहा है, बुद्धत्व मतलब बोधि, बोधि जिसे कहा है वो बोधि का ज्ञान नहीं, बोधि की प्राप्ति। ज्ञान यानी प्राप्ति नहीं, ज्ञान के आधार से प्राप्ति हो सकती है तो वो प्रज्ञा है। तो ज्ञान लाभ की जगह सीधा निब्बाण या बुद्धत्व ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन अभी मुद्दा इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान लाभ ये चैप्टर का नाम है। थोड़ा कुछ समय के लिए इसको हम वैसा ही पढ़ते हैं, क्योंकि आगे वही आएगा। वो ज्ञान लाभ, ध्यान करने के समय के लिए गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा करके पास रख लिया था कि 40 दिन तक कमी न पड़े। ये 40 दिन का मुद्दा है।
ये 40 दिन हमने एक सेंट्रल पॉइंट रखा है कि 40 दिन में वो बुद्ध को दुख मुक्ति का जो मार्ग मिला और उसका जो एप्लीकेशन हुआ, वो जो 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 दुख मुक्ति का मार्ग उन्हें एक समझ में आया पहले गलतियों के कारण, या पहले पहले जीवन शैली को छोड़कर, मतलब पहले तो जो राजपुत्र थे, सुखलोलुप जीवन शैली या सांसारिक जीवन शैली, और दूसरे ध्यान और तपश्चर्या, ये जो आजीविका थी, उनकी लाइफस्टाइल थी, उससे बाहर वो कैसे आ सके। तो इस मध्यम मार्ग का उनको लाभ हुआ है। मध्यम मार्ग समझ में आया है कि नहीं, ये दो अंत है, ध्यान तपश्चर्या अलग और दूसरा खाओ पियो मौज करो, वो या सुखलोलुपता का काम सुखलिकान योगो अत्त किल मथान योगो, ये जो दो अंत है उसके बीच का मार्ग उन्हें समझ में आया है, वो मध्यम मार्ग। और वो सती का मार्ग है, वो जागृति का मार्ग है, आत्मभान का मार्ग है। और वो काम उन्होंने 40 दिन में बोध गया में किया है। इस पर हम अभी डिटेल में बाद में बात करेंगे प्रैक्टिकली। ध्यान करने के समय, अभी वहाँ ध्यान करने के लिए गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा करके पास में रख लिया था कि 40 दिन तक कभी न पड़े। तो ध्यान करने के लिए नहीं, वो बोधि का चिंतन है, इसलिए बोधि चिंतन है। वो बोधि मध्यम मार्ग पर विचार करने की, दुख मुक्ति कैसे संभव है, वो उस पर चिंतन करने के लिए उन्होंने 40 दिन वो काम किया, केवल ध्यान नहीं। विघ्नकारी अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके अपने आप को तरोताज़ा कर दिया था और सशक्त हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने बोधि प्राप्त करने के निमित्त ध्यान करने की अपनी तैयारी कर ली थी। बोधि प्राप्ति के लिए ध्यान करने की तैयारी नहीं, बोधि प्राप्ति ये अलग बात है, वो जागृति का परिणाम है, सती का परिणाम है, आत्मभान का परिणाम है। तो केवल ध्यान नहीं, बोधि प्राप्त करने के निमित्त साधना करने की, कह सकते हैं हम, साधना करने की अपनी तैयारी उन्होंने कर रखी थी 40 दिन की। ज्ञान, और 40 दिन बाद में वो तय हुआ होगा, लेकिन वो तैयारी करके रखी थी उन्होंने साधना की। ज्ञान प्राप्ति के लिए या बोधि प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा, मतलब मेडिटेट, ऐसा शब्द किया, मेडिटेशन, ध्यान मग्न रहना पड़ा या चिंतन मग्न रहना पड़ा या जागृति का अभ्यास उन्होंने किया। ये जो काया वेदना चित्त मनोधम्म है, अस्तित्व के जो 4 अंग है, उनका भान, उनकी सती, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति, मनोधम्मानुसति, उन पर फोकस करके इनकी जागृति का अभ्यास करते करते वो 4 सप्ताह वहाँ रहे गया में। उसे अंतिम अवस्था तक पहुँचने के लिए 4 सीढ़ियाँ उन्हें पार करनी पड़ेगी। अब ये जो है वो निदान जातक या इधर उधर से लिया है, उसका रेफरेंस बंती जी ने ठीक से दिया, लेकिन अंत में केवल निदान लिखा है, मतलब कुछ बातें जो है वो निदान से, जातक से ली है। लेकिन ये विचार करने लायक चैप्टर है, बहुत बहुत बड़ा चैप्टर। ये सेंट्रल पॉइंट, इसलिए हमने कहा कि अभी हम एक सेंट्रल पॉइंट पर आए हैं। इसके पहले राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम, और अब बोधि या बुद्धत्व प्राप्ति के लिए प्रयास, और इसके बाद प्राप्ति के बाद प्रचार। तो अभी हम सेंट्रल पॉइंट पर है। तो अंतिम अवस्था तक, मतलब बोधि प्राप्ति तक पहुंचने के लिए उन्होंने 4 सीढ़ियां पार की।
पहली अवस्था में वितर्क और विचार प्रधान थी, विषय और विचार, मन के विषय और उस पर विचार। वितर्क विचार की पहली अवस्था प्रधान थी। एकांतवास के कारण वह इसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर सके। दूसरी अवस्था में इसमें एकाग्रता शामिल हुई। तीसरी अवस्था में समचित्तता और जागरूकता का समावेश हो गया। तो समचित्तता, जागृति, ये जो प्राप्ति की बातें हैं वो प्रैक्टिकली ही समझना संभव है। फिलहाल हम केवल शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का परिचय कर लेंगे, लेकिन ये अवस्था कैसे आती है इसका प्रैक्टिकल साधना के आधार से अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। वो अलग काम है, वो जिनको करना है वो करेंगे और करना चाहिए। तो दूसरी अवस्था में एकाग्रता शामिल हुई। तीसरी अवस्था में समचित्तता और जागरूकता का समावेश हो गया। और चौथी और अंतिम अवस्था में समचित्तता तथा पवित्रता का संयोग हो गया और समचित्तता जागरूकता का। तब ये अनुवाद जो है पता नहीं, वो कुछ ठीक से अर्थबोध नहीं होता है, लेकिन मूल इसमें लिखा है कि उन्होंने in the fourth and final stage he added purity to equanimity। मतलब समचित्तता में समचित्तता में प्यूरिटी शामिल हो गई, मतलब शुद्धता, और सती जागृति में समचित्तता समाविष्ट हो गई। इस तरह का उसका अनुवाद होता है। मतलब प्यूरिटी टू इक्वानिमिटी एंड इक्वानिमिटी टू माइंडफुलनेस, इस तरह के शब्द प्रयोग है। माइंडफुलनेस मतलब ध्यान नहीं, उस उन्होंने माइंडफुलनेस मतलब जागरूकता है। ये बहुत अच्छा ट्रांसलेशन इसमें आया है। माइंडफुलनेस यानी जागृति है, जागरूकता है। तो चौथी और अंतिम अवस्था में समचित्तता तथा पवित्रता का संयोग हो गया। मतलब पवित्रता समचित्तता में ऐड किया, ऐसा आया है मूल इसमें, और समचित्तता जागृति में, इस तरह का उसका अनुवाद होता है। इसका ठीक से हम अध्ययन जो है, अभ्यास जो है वो अलग अलग करना ज़रूरी है। इसके लिए हम कुछ सेशन भी ले सकते हैं अलग से, या स्वतंत्र रूप से कुछ लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम इस पर कर सकते हैं, जो अभी चल रहे हैं फिर सती साधना में। तो जब उनका चित्त एकाग्र हो गया था और जब वो पवित्र हो गया था, जब वह निर्दोष बन गया था, जब उनमें तनिक भी कलुष नहीं रह गया था, जब वह सुकोमल हो गया था, जब वो दक्ष हो गया था, यानी अवेयर, जागरूक, जब वो दक्ष हो गया था, जब उसमें दृढ़ता आ गई थी, जब वह सर्वथा राग रहित हो गया था, मतलब लोभ रहित, और जब उसकी नज़र एकमात्र अपने उद्देश्य पर ही थी, तब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस एक समस्या को हल करने में लगाया जो उसे हैरान कर रही थी। और वो एक समस्या जो थी वो दुख मुक्ति की थी, कि दुख क्यों है। तो उस एक समस्या को हल करने में उनका सारा ध्यान लगा, उनका मन लगा, और जो समस्या उनको हैरान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन उनका पथ कुछ प्रकाशित हुआ। उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया कि उनके सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या ये थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत किया जाए और मानव जाति को सुखी बनाया जाए। कुछ शब्द रचना स्वयं बाबा साहब ने इस तरह से की है कि वो मकसद बन जाता है काम करने का। तो इस तरह 4 सप्ताह
लगातार चिंतन करते रहने के बाद अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, एनलाइटनमेंट, अविद्या का नाश हुआ, ज्ञान अस्तित्व में आया, मतलब प्रज्ञा अस्तित्व में आई, उन्हें एक नया पथ दिखाई दिया। तो ये काम 40 दिनों में हुआ है। इस पर हम सविस्तार बाद में बात करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। प्रज्ञा का लाभ, और थोड़ा सर्दी का भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बात करना मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आपके जो कुछ लोग कहते हैं कि आपका एक तरफी चल रहा है, हमें कुछ बोलने का, बताने का मौका नहीं, तो आप यहाँ फेसबुक लाइव पर भी अपने मत डाल सकते हैं, या मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी संभव है आप हम कम्युनिकेट कर सकते, एक दूसरे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के लिए हम रुकते हैं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।